हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम हर रोज की तरह फिर से हाजिर हैं बिहार के तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। इससे पहले खबरों को शुरू करें, अभी तक आपने NH बिहार यानी न्यूज हेडलाइंस बिहार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि बिहार में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से खुद को अपडेट रखें और जानकारी से अवगत हो सकें। तो चलिए बात करते हैं आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। वक्फ बिल पर प्रधानमंत्री मोदी को मिला बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री का साथ। बोले, हम सब एक साथ केंद्र की मोदी सरकार कल यानी बुधवार को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश करेगी। इससे पहले ही इस मुद्दे पर देश में खासकर चुनावी राज्य बिहार में राजनीति तेज हो गई। एक तरफ जहां विपक्ष की पार्टियों ने इस बिल का विरोध करने का फैसला किया है, वहीं NDA में शामिल पार्टियां सरकार के साथ खड़ी नजर आ रही हैं। इसी कड़ी में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने वक्फ संशोधन विधेयक पर सरकार को समर्थन देने का ऐलान किया है। मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए गया कि सांसद और केंद्र सरकार में मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि वह वक्फ संशोधन के मुद्दे पर पूरी तरह से केंद्र सरकार के साथ है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सरकार के इस विधेयक का पूरी तरह से समर्थन करती है। यह बिल किसी भी हाल में पास होकर ही रहेगा। बता दें कि मांझी अपनी पार्टी के एकमात्र सांसद और मंत्री हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, जो दल अभी तक वक्फ बिल को लेकर मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे थे, उन्हें हमारी सरकार करारा जवाब देने जा रही है। वक्फ संशोधन बिल जिस दिन पास होगा उस दिन देश के हर मुसलमान कहेंगे कि मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। धन्यवाद PM मोदी, देश का हर तबका आपके साथ है। बता दें कि मांझी के अलावा केंद्र की NDA सरकार की बड़ी सहयोगी पार्टी जदयू और लोजपा रामविलास ने वक्फ संशोधन विधेयक पर अपना समर्थन देने की घोषणा की है। मंगलवार को जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार झा और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। माना जा रहा है कि दोनों नेताओं ने गृह मंत्री को अपनी पार्टी की राय से अवगत करा दिया है। अमित शाह से मुलाकात के बाद वक्फ बिल पर समर्थन का ऐलान जदयू और लोजपा ने सांसदों को जारी किया। व्हीप केंद्र की NDA सरकार की बड़ी सहयोगी पार्टी जदयू ने वक्फ संशोधन विधेयक पर अपना समर्थन देने की घोषणा की है। मंगलवार को जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार झा और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। माना जा रहा है कि दोनों नेताओं ने गृह मंत्री को अपनी पार्टी की राय से अवगत करा दिया है। पार्टी के मुख्य सचेतक एवं सुपौल के सांसद दिलेश्वर कमैत ने कहा कि जदयू न केवल संसद में सरकार के द्वारा लाए गए वक्फ कानून को समर्थन करेगा, बल्कि 2 से 4 अप्रैल तक अपने सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहकर सरकार के विधेयक को समर्थन दिए जाने का निर्देश भी दिया है। इसके लिए पार्टी के मुख्य सचेतक कमैत ने व्हीप जारी कर सभी सांसदों को 2 से 4 अप्रैल तक सदन में मौजूद रहने को कहा है। पार्टी संसदीय दल के नेता कमैत ने कहा कि वक्फ कानून अल्पसंख्यकों के हित में है। वहीं लोजपा ने भी अपने सांसदों को व्हीप जारी कर संसद में मौजूद रहने और वोटिंग के समय सरकार के पक्ष में वोट करने का आदेश दिया है। इधर जदयू के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिन्हा उर्फ ललन सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जदयू को अल्पसंख्यकों के हितों में काम करने के लिए कांग्रेस के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक उत्थान पर सबसे अधिक काम करने वाले देश और राज्य के इकलौते नेता हैं। श्री सिंह ने कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत दी। कहा कि कांग्रेस पार्टी ने बिहार में देश में कितने साल तक शासन किया, वह बताया कि मुसलमानों के लिए उसने क्या किया। सिंह ने कहा कि भागलपुर का दंगा, जिसमें हजारों मुसलमानों की हत्या हुई, कांग्रेस के शासनकाल में हुआ। नीतीश कुमार ने सभी दंगा पीड़ितों को न्याय दिलाया, वहीं बेवा को अभी भी पेंशन दे रहे हैं। सिंह ने कहा कि सेकुलरिज्म कांग्रेस के लिए सिर्फ नारा है, वह वोट की राजनीति कर रही है, जबकि नीतीश कुमार काम करते हैं। उन्होंने दोहराया कि कांग्रेस के जयराम रमेश के सर्टिफिकेट की जरूरत न तो नीतीश कुमार को है और न ही जदयू को। जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष
सह राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा ने संसद में पेश किए जाने वाले वक्फ संशोधन बिल के बारे में मंगलवार को पत्रकारों से कहा है कि इसमें पहले भी 2013 में सुधार हुए हैं। जेपीसी में शामिल हमारी पार्टी के सदस्यों ने अपना सुझाव दिया है कि यदि पहले कोई बात हो चुकी है तो उस पर कोई आंच नहीं आए। मुझे लगता है कि सरकार और कमेटी जरूर इसका ध्यान रखेगी। गया डीडीयू धनबाद रूट पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेंगी ट्रेन। 4 अप्रैल को होगा ट्रायल। पूर्व मध्य रेल के अंतर्गत डीडीयू गया प्रधान खांटा धनबाद रेलखंड में रेल परिचालन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति क्षमता से करने के लिए अवसंरचना उन्नयन कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में 4 अप्रैल शुक्रवार को डीडीयू मंडल के अंतर्गत डीडीयू गया मानपुर रेलखंड में ट्रेन का 160 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति के साथ परिचालन के लिए स्पीड ट्रायल किया जाना है। रेलवे ने लोगों से ओवरब्रिज का उपयोग करने की अपील की है ताकि दुर्घटनाओं। डीडीयू मंडल वरीय जनसंपर्क अधिकारी ने कहा कि डीडीयू मंडल के अंतर्गत डीडीयू गया मानपुर रेलखंड में 160 किलोमीटर प्रति घंटा पर दोनों ओर से प्रस्तावित स्पीड ट्रायल को देखते हुए 4 अप्रैल शुक्रवार को दिन भर रेलवे ट्रैक से पर्याप्त सुरक्षात्मक दूरी बनाए रखने की लोगों से अपील की गई है। मवेशियों को भी रेल लाइन से दूर रखने को कहा गया है। सभी संपार फाटक पर सभी संकेतों एवं निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। अनाधिकृत स्थान से या बंद संपार फाटक से रेलवे लाइन पार न करने व स्टेशनों पर फुट ओवर ब्रिज का प्रयोग करने की अपील की गई है। गया रेलवे स्टेशन पर भीड़ को देखते हुए 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के परिचालन में वृद्धि की गई है। इस संबंध में पूर्व मध्य रेलवे के सीपीआरओ सरस्वती चंद्र ने बताया कि गया होकर गुजरने वाली 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों की परिचालन अवधि में विस्तार किया गया है, जिसमें गया से आनंद विहार को जाने वाली ट्रेन संख्या 2, 3, 4, 9, 7, 6 अप्रैल से 20 जून तक प्रत्येक रविवार को पूर्व निर्धारित समय से चलेगी। गाड़ी संख्या 2398 आनंद विहार गया स्पेशल का परिचालन 7 अप्रैल से 30 जून तक प्रत्येक सोमवार को होगा। गाड़ी संख्या 03697 गया दिल्ली स्पेशल 30 जून तक रविवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलाई जाएगी। गाड़ी संख्या 03698 दिल्ली गया स्पेशल अब 1 जुलाई तक सोमवार छोड़कर सप्ताह के शेष 6 दिन चलेगी। गाड़ी संख्या 03309 धनबाद जम्मू तवी स्पेशल के परिचालन अवधि में विस्तार करते हुए इसे अब धनबाद से 28 जून तक प्रत्येक मंगलवार एवं शनिवार को चलाने का निर्णय लिया गया है। गाड़ी संख्या 03310 जम्मूतवी धनबाद स्पेशल जम्मूतवी से 20 जून तक सप्ताह के प्रत्येक बुधवार एवं रविवार को चलेगी। गया रेलवे स्टेशन से चलेगी 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें। सहरसा से नई दिल्ली जाने के लिए मिली अमृत भारत गया रेलवे स्टेशन पर भीड़ को देखते हुए 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के परिचालन में वृद्धि की गई है। इस संबंध में पूर्व मध्य रेलवे के सीपीआरओ सरस्वती चंद्र ने बताया कि गया होकर गुजरने वाली 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों की परिचालन अवधि में विस्तार किया गया है, जिसमें गया से आनंद विहार को जाने वाली ट्रेन संख्या 2, 3, 4, 9, 7, 6 अप्रैल से 20 जून तक प्रत्येक रविवार को पूर्व निर्धारित समय से चलेगी। गाड़ी संख्या 2398 आनंद विहार गया स्पेशल का परिचालन 7 अप्रैल से 30 जून तक प्रत्येक सोमवार को होगा। गाड़ी संख्या 03697 गया दिल्ली स्पेशल 30 जून तक रविवार को छोड़ जांचकर सप्ताह में 6 दिन चलाई जाएगी। गाड़ी संख्या 03698 दिल्ली गया स्पेशल अब 1 जुलाई तक सोमवार छोड़कर सप्ताह के शेष 6 दिन चलेगी। गाड़ी संख्या 03309 धनबाद जम्मू तवी स्पेशल के परिचालन अवधि में विस्तार करते हुए इसे अब धनबाद से 28 जून तक प्रत्येक मंगलवार एवं शनिवार को चलाने का निर्णय लिया गया है। गाड़ी संख्या 03310 जम्मू तवी धनबाद स्पेशल जम्मू तवी से 20 जून तक सप्ताह के प्रत्येक बुधवार एवं रविवार को चलेगी। पूर्व से प्रस्तावित सहरसा से नई दिल्ली अमृत भारत ट्रेन का परिचालन 24 अप्रैल से सहरसा नई दिल्ली के बीच हो सकता है। डिवीजन के निर्देश पर ट्रेन चलाने को लेकर सभी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सूत्र के मुताबिक इस ट्रेन में 11 सामान्य कोच, 8 स्लीपर कोच और एक पेंट्री कार कोच होगा। हालांकि इस संदर्भ में आधिकारिक घोषणा संभावना के तौर पर घोषित की गई है, लेकिन सहरसा से अमृत भारत ट्रेन चलाने को लेकर रेलवे ने तैयारी शुरू कर दी है। डिवीजन के अधिकारियों के मुताबिक रैक के अनुसार ट्रेन का परिचालन होगा। अगर अधिक रैक मिलेगी तो अधिकारियों के मुताबिक सहरसा से नई दिल्ली के बीच रोजाना ट्रेन का परिचालन हो सकता है। अगर एक रैक मिली तो साप्ताहिक ट्रेन होगी।
जो भारत तोड़ने की बात करते थे, अब रोजगार की बात कर रहे हैं। कन्हैया कुमार पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष का तीखा हमला। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप कुमार जायसवाल ने किशनगंज में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार और सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद आजाद पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कन्हैया कुमार की पलायन रोको, नौकरी दो पदयात्रा पर कटाक्ष करते हुए कहा, जो लोग कभी भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाते थे, वे अब युवाओं के रोजगार की बात कर रहे हैं। जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश और बिहार लगातार प्रगति कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि कश्मीर में अब पत्थरबाज भी भाग चुके हैं और आतंकवाद पर पूरी तरह से लगाम लग चुकी है। वहीं बिहार में भी केंद्र सरकार ने बड़े पैमाने पर विकास कार्यों को गति दी है। बीजेपी अध्यक्ष ने किशनगंज सांसद डॉक्टर जावेद आजाद पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का एकमात्र एजेंडा आरोप लगाना और अफवाह फैलाना है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल केवल अपनी राजनीति चमकाने में लगे हैं, जबकि मोदी सरकार बिहार के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने 2024 के बजट का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के लिए खजाना खोल दिया है। उन्होंने कहा कि अररिया में मेडिकल कॉलेज की स्थापना, पटना पूर्णिया 4 लेन और गोरखपुर सिलीगुड़ी 6 लेन का निर्माण, कोसी और माची नदी को जोड़ने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना। जायसवाल ने कहा, इस योजना के तहत सिलीगुड़ी से नेपाल बॉर्डर होते हुए सीतामढ़ी तक सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी, जिससे किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा। बिहार में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी अपने विकास कार्यों को गिनाकर जनता को साधने में जुटी है, जबकि विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश में है। आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति और गरमाने के संकेत साफ नजर आ रहे हैं। बिहार में एनसीबी की बड़ी कार्रवाई, 1 करोड़ की हेरोइन के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में आरपीएफ और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की संयुक्त टीम ने तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। सोमवार को अवध असम एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर छापेमारी के दौरान आरपीएफ इंस्पेक्टर मनीष कुमार के नेतृत्व में एक तस्कर अक्षय सहनी को गिरफ्तार किया गया। उसकी तलाशी में 2 पैकेट हेरोइन के मिले, जिनका वजन कुल 520 ग्राम था। अक्षय सहनी पूर्वी चंपारण के पकड़ी दयाल का रहने वाला है। अक्षय की गिरफ्तारी के बाद एनसीबी और आरपीएफ की टीम ने उसकी निशानदेही पर छापेमारी की और छतौनी थाना क्षेत्र के एक मीट कॉर्नर के पास दूसरे तस्कर नीतीश सहनी को गिरफ्तार किया। नीतीश भी पूर्वी चंपारण के लाल परसा का रहने वाला है। दोनों तस्करों को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की आगे की जांच जारी है। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने भी मुजफ्फरपुर से 2 बड़ मादक पदार्थ तस्करों अभिषेक राजा और निजामुद्दीन को गिरफ्तार किया है। इन दोनों के पास से 10 किलो हेरोइन और 10 किलो अफीम जब्त की गई है, जिसकी कीमत 60 करोड़ रुपए से अधिक है। इन दोनों तस्करों ने पिछले 3 वर्षों में मणिपुर से दिल्ली, एनसीआर और अन्य राज्यों में ड्रग्स की सप्लाई की थी। पूछताछ में यह खुलासा हुआ कि अभिषेक और निजामुद्दीन मणिपुर से म्यांमा के रास्ते ड्रग्स की तस्करी करते थे। इसके बाद वे दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में तस्करी कर रहे थे। पुलिस ने स्कॉर्पियो वाहन भी जब्त किया, जिसमें मादक पदार्थों को छिपाकर तस्करी की जाती थी। मुजफ्फरपुर नगर निगम में 63 लाख का जीएसटी घोटाला, अधिकारी और निजी एजेंसियों की मिलीभगत उजागर। मुजफ्फरपुर नगर निगम में लाखों रुपए के जीएसटी घोटाले का मामला सामने आया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि निगम ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित सेवाओं के लिए जीएसटी छूट के बावजूद 63,01,001 रुपए का गलत भुगतान किया है। यह भुगतान विभिन्न निजी एजेंसियों को किया गया है, जिसके माध्यम से नगर निगम में मानव बल की आपूर्ति होती है। इस खुलासे के बाद नगर निगम में हड़कंप मच गया है। लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2021-22 के रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से अधिकारियों की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया गया है। जीएसटी छूट के बावजूद निगम द्वारा इतनी बड़ी राशि का भुगतान करना गंभीर अनियमितता है। इससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने इस मामले में तत्काल नगर आयुक्त विक्रम बिरकर से साक्ष्य सहित पूरी जांच रिपोर्ट तलब कर दिया है, ताकि लोक लेखा समिति को सूचित किया जा सके। वहीं इस मामले में दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की संभावना है। विभाग ने स्पष्ट किया है
कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऑडिट रिपोर्ट में खुलासा होने के बाद भी इतने बड़े घोटाले के फाइनल को नगर निगम में बीते 5 महीने से दबाकर रखा गया है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने इस पर गहरी चिंता व नाराजगी जाहिर किया है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि अक्टूबर 2024 में पत्र भेजकर रिपोर्ट मांगी गई थी, लेकिन आज तक साक्ष्य सहित जांच रिपोर्ट नगर निगम की तरफ से उपलब्ध नहीं कराया गया है, जो गंभीर विषय है। मुजफ्फरपुर नगर निगम आयुक्त विक्रम विरकर बताया कि यह मामला मेरे कार्यकाल से पहले का है। विभाग द्वारा मांगी गई जानकारी साक्ष्य सहित उपलब्ध करा दी जाएगी। इसके लिए संबंधित अनुभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों को निर्देश दे दिया है।